नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल का। 4 जून को फाइनल होगा कि मोदी की हैट्रिक लगेगी या फिर राहुल कम बैक करने वाले हैं। लेकिन आज गारंटी और न्याय की लड़ाई में कौन कहां खड़ा है, एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। दिलचस्प आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल से सामने आए हैं, जहां कैसे खेला हो सकता है इस पर विस्तार से आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले जरा 6 राज्यों के ओपिनियन पोल के आंकड़े और उससे जुड़ी बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल संसद की 543 लोकसभा सीटों में से 167 सीटों के चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दक्षिण के ये 3 राज्य, उत्तर में पंजाब, राजस्थान, पूरब में पश्चिम बंगाल। फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा, इंडिया गठबंधन को 97, एनडीए को 70 सीटें मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में कर्नाटक में तो बीजेपी को भारी बढ़त के आसार दिख रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु और केरल में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। कुल मिलाकर ये वो तस्वीर है जो उभर रही है, और ये जो तस्वीर उभरी है एबीपी न्यूज सी वोटर के इस ओपिनियन पोल में 543 लोकसभा सीटें, जिसमें से 167 लोकसभा सीटों का पूरा लेखा जोखा हम आपके सामने रख चुके हैं और इसी को सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताती हूं। शुरुआत करते हैं राज्य दर राज्य। अब मैं आपको जो ओपिनियन पोल में वोट शेयर और सीटों का आंकड़ा सामने आया है उसकी जानकारी दूंगी। देखिए, केरल से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 20 लोकसभा सीटें हैं केरल में, और ऐसे में वोट शेयर का जो अनुमान मिल रहा है, एनडीए के खाते में 21% वोट शेयर जाता हुआ, इंडिया गठबंधन 43% वोट शेयर के साथ सबसे आगे बड़ी बढ़त के साथ। एलडीएफ जो है, मतलब जो लेफ्ट वाला गठबंधन है, इसे इंडिया की जगह अगर यूडीएफ के तौर पर मैं कहूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कांग्रेस का गठबंधन है, और ये लेफ्ट वाला गठबंधन 31% वोट शेयर इसके खाते में जाता हुआ। अब ये जो वोट शेयर का मामला है, ये सीटों में किस लिहाज से तब्दील हो रहा है। केरल की 20 लोकसभा सीटों वाला नंबर अब आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं। 20 की 20 लोकसभा सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर का ये ओपिनियन पोल का बड़ा आंकड़ा, मतलब 2019 बेहतर तरीके से रिपीट करता हुआ कांग्रेस गठबंधन केरल में नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। केरल के बाद अगला राज्य, दक्षिण का ही राज्य जिसका आंकड़ा अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं, ये कर्नाटक है। कर्नाटक की एक पहचान पूरे भारत में उस राज्य के तौर पर है जहां दक्षिण में पहली बार कमल खिलता है, और ऐसे में इस बार का आंकड़ा यह कह रहा है कि कर्नाटक से फिर बीजेपी को बड़ा बूस्ट मिलता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 52% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन के खाते में 42% वोट शेयर, अन्य 6% वोट शेयर। सीटों का हिसाब आपको दे देती हूं। कुल 28 लोकसभा सीटें हैं कर्नाटक की। पिछली बार अगर बात की जाए, बीजेपी ने अपने दम पर 25 और एक निर्दलीय, मतलब 26 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। इस बार क्या हो रहा है, इस बार 3 सीटों का नुकसान एनडीए को कर्नाटक में हो रहा है, क्योंकि अनुमान यह कहता है कि 28 में से 23 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। इस बार कर्नाटक में बीजेपी का गठबंधन जेडीएस के साथ है। इंडिया गठबंधन मतलब अकेले कांग्रेस अपने दम पर कर्नाटक में चुनाव लड़ रही है, और पिछली बार कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, इस बार 5 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर दिख रहा है इस सर्वे में। आगे बढ़ेंगे। एक और दक्षिण का राज्य है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु जहां 39 लोकसभा सीटें, और यहां जो वोट शेयर सामने निकल कर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 52%, एनडीए 19%, एलडीएफ 23%, अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इन 39 सीटों के हिसाब से देखा जाए तो फिर जो बड़ी तस्वीर तमिलनाडु से उभर रही है, एनडीए खाता भी नहीं खोल पा रहा तमिलनाडु में, और इंडिया गठबंधन 39 की 39 सीटें अपने खाते में लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। यहां तमिलनाडु में 39 में से 9 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस लड़ रही है, 9 की 9 सीटें कांग्रेस जीत रही है, और डीएमके और अन्य साथी जो हैं वो बाकी बची 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब बारी आती है राजस्थान की। 2014 लोकसभा चुनाव हो, 2019 लोकसभा चुनाव हो, जिस तरीके से क्लीन स्वीप बीजेपी करती आई है राजस्थान में, एक बार फिर 2024 के लिए राजस्थान में वही अनुमान, 25 की 25 सीटें एनडीए के खाते में राजस्थान की जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी तस्वीर अलग अलग राज्यों के आपके सामने हमने रखी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।